देखिए, नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से, मैं कहूंगा कि 1-2 साल से देश राज्य की जनता ये देख रही है, आप लोग भी उसको देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि शारीरिक तौर से नीतीश कुमार अब कहीं ना कहीं थक गए हैं और उनके मानसिक अवस्था को लेकर बिहार के घर घर में चर्चा है। ये चर्चा क्यों है? नीतीश बाबू आज पहली बार तो मुख्यमंत्री बने नहीं है, 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं। चर्चा इसलिए है कि जो नीतीश कुमार जी की हरकतें हैं, जिस तरह की भाव भंगिमा है, जिस तरह की बात वो कर रहे हैं, जिस तरह का उनका आचार विचार दिख रहा है, तो लोगों के मन में ये शक ये पैदा हुआ है कि भाई जो व्यक्ति 18-19 साल से इस राज्य का मुख्यमंत्री था, ऐसा कैसे है कि उसको पता नहीं चल रहा है कि राष्ट्रगान हो रहा है और वो आदमी हंसी ठिठोली कर रहा है। ऐसा कैसे है कि उस व्यक्ति को अपने मंत्रिपरिषद के साथियों का नाम नहीं याद है। ऐसा कैसे है कि जब वो जिले में जा रहे हैं तो उनको जिले का नाम नहीं पता चल रहा है, या उन्होंने प्रेस से वार्ता करनी खत्म कर दी, पब्लिक मीटिंग में बोलना खत्म कर दिया। तो पिछले 2-2.5 साल से ये चर्चा आम है और ये चर्चा को शुरू करने वाले सबसे पहले उनके अपने मित्र और राजनीतिक सहयोगी सुशील मोदी रहे। सुशील मोदी जी ने नवंबर 2023 में सबसे पहले कहा कि लगता है कि नीतीश जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी है। उसके बाद से जो भी यहाँ पर नीतीश जी के पक्ष या विपक्ष में लोग रहे हैं, सत्ता पक्ष को छोड़ दीजिए तो सब लोग ये कहते रहे कि नीतीश जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। जहां तक जनसुराज और मेरा सवाल है, हमने ज्यादातर ये अवॉइड किया है, मैं पर्सनल बातों पर ज्यादा बोलता नहीं हूँ। मैंने पहली बार जनवरी 2025 में नीतीश जी के स्वास्थ्य को लेकर टिप्पणी की, वो इसलिए की कि बीपीएससी एग्जाम को में जो धांधली हुई उसको लेकर जब मैं धरने पर बैठा था तो सरकार से जो हम लोग की बातचीत चल रही थी उसमें मुझे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि नीतीश जी की मानसिक हालत अब ऐसी हो गई है कि उनको पता ही नहीं चल रहा है कि राज्य में कौन सी घटना घट रही है। तो मेरा ऐसा सुझाव था नीतीश जी को कि जब इतनी बात हो रही है, बिहार में एक आपको चपरासी भी बनना है, सिपाही भी बनना है, तो आपका मेडिकल जांच होता है। तो इस राज्य का जो मुखिया है, अगर उसको मुख्यमंत्री रहना है तो ये चर्चा आम न हो, लोगों के मन में विश्वास रहे, तो ये जरूरी है कि एक मेडिकल बुलेटिन सरकार जारी कर दे। और कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के हक में होता है कि भाई मानसिक तौर पर नीतीश कुमार पूरी तरह से चंगे हैं, स्वस्थ हैं राज्य को चलाने के लिए। लेकिन स्वाभाविक है नीतीश जी तो बात मानेंगे नहीं, लेकिन उनके नहीं मानने से बात छुपेगी नहीं, क्योंकि आप तो पब्लिक पर्सनालिटी हैं। आज चीफ मिनिस्टर हैं तो सरकारी तंत्र उनको छुपा कर बैठा हुआ, उनको घेरे हुए। लेकिन कल जब आप चुनाव में आएंगे, रैलियों में बोलेंगे, लोगों के बीच खड़ा होकर जवाब देना पड़ेगा, तब तो लोगों को दिखेगा ही, क्योंकि सच्चाई तो छुप नहीं सकती है। आज नीतीश कुमार की हालत ये है कि वो खड़े होकर कैमरे पर अपने साथी मंत्री परिषद के लोगों का नाम नहीं बता सकते हैं, तो कैसे वो उस व्यक्ति से हम लोग अपेक्षा रखेंगे कि वो राज्य की समस्याओं को सुलझा सकता है या बिहार की चिंता कर सकता है। देखिए, जहां तक भारत रत्न देने और न देने की बात है, समाज में, देश के अलग अलग राज्यों में लोग अपने आइडियल्स के लिए जिसको भी वो नेता प्रणेता मानते हैं, लोगों की ऐसी मांग समय समय पर उठती रही है। आपने देखा है सत्ता में जो लोग रहते हैं उनको जो पसंद है, उनके विचारधारा से जो ज्यादा अलाइंड है, या जिनको उनको लगता है कि जिनको भारत रत्न या इस तरह के उपाधि और सम्मान देने से, गुर्ती लगाने से हमको वोट मिलेगा, लोग ये काम करते हैं। और ये परिपाटी कोई आज भाजपा ने शुरू नहीं की है, कांग्रेस के जमाने में भी ऐसा होता रहा है। और कई बड़े महापुरुष जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और कांग्रेस के नेताओं को पहले मिला। आज भाजपा वाले भी वही कर रहे हैं। आपने देखा अभी 1 साल पहले इस राज्य के कई वर्गों के लोगों के सर्वमान्य नेता कर्पूरी जी को अब जाकर भारत रत्न मिला है। तो मुझे लगता है कि देश के स्तर पर इस तरह के सम्मान को देने की जो व्यवस्था है उसमें आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है, सुधार की जरूरत है, ताकि देश के हर उस व्यक्ति को जो सही में डिजर्व करता है, चाहे वो कृष्ण बाबू हो या और भी कई लोग हैं जिनके बारे में इतिहास या उस वर्ग से, उस राज्य से जुड़े हुए लोगों की ऐसी चाहत है कि उनको ये सम्मान मिले, लेकिन आज की व्यवस्था ने कहीं ना कहीं उनको भुला दिया है, उनको पीछे छोड़ दिया है। तो ये व्यवस्था सुधरनी चाहिए, ताकि सिर्फ श्री कृष्ण बाबू की बात नहीं है। श्री कृष्ण बाबू अगर आज होते तो श्री कृष्ण बाबू किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं है।
इस राज्य के एक एक लोग जो भी बिहार से प्यार करता है वो श्री कृष्ण बाबू को, उनके कालखंड को, उनके द्वारा किए हुए काम को याद करता है। वो भारत रत्न मिलने से श्री कृष्ण बाबू बड़े हो जाएंगे ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। बिहार के लोगों के लिए श्री कृष्ण बाबू भारत रत्न पाने वाले नेताओं से भी बड़े व्यक्तित्व के नेता रहे हैं। अगर भारत रत्न देश में उनको मिलता है तो ये तो एक तरह से उनका ऋण वापस करने की बात है। जो उन्होंने किया है उसके तहत उनको मिलना ही चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है।